हेलो गाइस, प्रोटोजूलॉजी का पहला टॉपिक प्रोटोजुआ। और प्रोटोजुआ में आते हैं क्लासिफिकेशन 4। सबसे पहले तो सीलिया फ्लैजिला स्पोर्स। सीलिया फ्लैजिला स्पोर्स आप जानते होंगे, तो उसके बेसिस पे 3 सीलिया फ्लैजिला स्पोरोजुआ। और चौथा हो गया अमीबा, जो कि आप पढ़ चुके हैं 12th में 10th में, उसी को देखना है। तो अमीबा में फ्री लिविंग होते हैं, इंटेस्टिनल होते हैं। इंटेस्टिनल अमीबा के बारे में ई कोलाई है, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। और नाइगेलेरिया फॉलरी एंड अकंथमीबा बालामुठिया, इसके बारे में आपको अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये होता है ना, ये स्टूल में मेनली देखा जाता है, स्टूल में, क्योंकि ये इंटेस्टिनल है, समझ रहे हैं। तो स्टूल में होगा ही, अक्सर होगा, मतलब स्टूल में ये मैक्सिमम पाया जाता है। तो हिस्टोलिटिका को आप हिपैटोसाइट से याद रखना। हिस्टोलिटिका हिपैटोसाइट सिमिलर सा लग रहा है, इसलिए आप याद रख सकते हो। तो इंटोमीबा हिस्टोलिटिका में सबसे पहले इन्फेक्टिव फॉर्म क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है। क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, अब ये क्या करेगा ना कि मतलब सिस्ट है, तो सिस्ट हो गया। सिस्ट कब होता है? इंसिस्टेशन के बाद बनता है, मतलब वो कवर्ड है से। और वो क्या करेगा, वो मतलब कोई आदमी मतलब खेत में चला गया तो वो फूड में कंटामिनेट कर देगा, और कंटामिनेट के बाद ये बाईपास कर जाता है गैस्ट्रिक एसिडिटी। इसलिए तो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी को बाईपास कर जाता है। तो एक्स स्टेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब मतलब ये सिस्ट वाला आया, अब वहाँ पे जाके इंटेस्टाइन में सिस्ट खुला। क्यों खुला? ताकि ट्रोफोजॉइट बने। ट्रोफोजॉइट क्या होता है? एक्टिव फीडिंग एंड ग्रोइंग स्टेज जो निकला ना एक्स स्टेशन के बाद, वो हो गया ट्रोफोजॉइट। मतलब सिस्ट एक्स स्टेशन हुआ क्यों? ट्रोफोजॉइट बनने के लिए। और इंटेस्टाइन में है तो खाना पीना मिला, एक्टिव फीडिंग एंड ग्रोइंग स्टेज। और बनता क्या है? 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स। 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट्स आर फॉर्म। उसके बाद अब ट्रोफोजॉइट बन गया, उसके बाद फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन। तो सबसे पहले अनफेवरेबल, ये यूनी न्यूक्लिएट बनेगा, फिर बाई न्यूक्लिएट बनेगा, फिर क्वाड्री न्यूक्लिएट। और क्वाड्री न्यूक्लिएट यहाँ पे आ गया फिर से, ठीक है। ये इन्फेक्टिव फॉर्म हो गया, इन्फेक्टिव फॉर्म हो गया। अब फेवरेबल कंडीशन 85% तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि हाँ पता है पहले से वो इंटेस्टाइन में रहता ही है, इंटेस्टिनल है। तो अब 5 से 15% में इंटेस्टिनल एमेबियोसिस हो जाता है, बाकी और कुछ में EIA एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमेबियोसिस हो जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा, सबसे पहले ये देखना एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल, ये प्रोसेस आप याद रखना, आगे के वीडियो में भी काम आएगा, ठीक है ना। इसी फ्लैजिलेट्स में आ जाएगा, तो ये याद रखना। क्वाड्री न्यूक्लिएट से ट्रोफोजॉइट, EIA में क्या होता है? ट्रोफोजॉइट जो होता है, ट्रोफोजॉइट निकला फेवरेबल कंडीशन में, ये ट्रोफोजॉइट बन चुका है, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़े, सिस्ट हो गया अनफेवरेबल में। फेवरेबल में क्या हुआ? ट्रोफोजॉइट ही है, ट्रोफोजॉइट सिक्रीट सिस्टीन प्रोटीनेज। सिस्टीन प्रोटीनेज क्या करेगा? इंटेस्टिनल लेयर को इरोड कर देगा। अब इरोड किया तो फ्लास्क से पल्सर, मान लो ये है गया आपका, ये हो गया क्या? इंटेस्टाइन। अब इसमें फ्लास्क शेप मतलब इस टाइप का कुछ होगा, क्या कहते हैं इसको, इस टाइप से फ्लास्क टाइप का कुछ, फ्लास्क शेप अल्सर बनेगा, उससे निकल जाएगा, इरोड करेगा, निकल जाएगा, और उसके बाद लीवर तक पहुंच जाएगा। तो हिपैटोसाइट आपको इसलिए बोला था कि लास्टली आपको लीवर तक पहुंचाना है। लीवर के लंग्स के बाद ब्रेन, लेकिन यहाँ पे आपको पहुंचाना कहाँ तक है? लीवर तक। तो लीवर तक आ गया। अब देखना है चॉकलेट पस और एनकोवी सॉस। चॉकलेट पस एनकोवी सॉस पस फॉर्म ड्यू टू डैमेज ऑफ हिपैटोसाइट। इसके डैमेज के कारण क्या बना? ये दोनों। अब राइट लोब पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन इज इन्वॉल्व। राइट लोब पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन एलाइजा करते हैं इसमें, ठीक है। इंटेस्टिनल एमेबियोसिस में क्या हो गया? सबसे पहले तो बता दिया था मैंने कि इंटेस्टिनल लैब्डाइगोसिस स्टूल में होता है जनरली। तो स्टूल में क्या होता है ना, स्टूल टेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि दो टाइप का टेस्ट होता है, 2 टाइप का माउंट है। एक स्टूल मतलब एक सलाइन माउंट, एक आयोडीन माउंट। सलाइन माउंट नमक है, नमक डालोगे जले पे तो क्या करेगा? भागेगा।
ठीक है ना। भागेगा मतलब किसी को जले पे नमक डाल दोगे तो वो और दर्द करे तो भागेगा। तो ट्रोफोजोइट को डालते हैं। ट्रोफोजोइट होता है मोटाइल, मोटाइल होता है सीडोपोडिया होता है उनके पास। सीन वैसे भी सिस्ट तो मोटाइल होगा नहीं ना, तो नमक किस पे डालेंगे, मोटाइल पे। सिस्ट अंदर माइक्रोस्कोप, मोटाइल बाय सीडोपोडिया। इसेंट्रिक न्यूक्लियस, इसेंट्रिक न्यूक्लियस मतलब कि ये अमीबा हो गया तो न्यूक्लियस इस साइड में होगा। एंड सेंट्रल, इसके सेंट्रल में कैरियोजोम, कैरियोजोम इज प्रेजेंट। और इर्थ्रोफैगोसाइटोसिस सीन। अब ये भागेगा तो भूख लगी, भूख लगी तो क्या आरबीसी को ही खा गया, तो इनगल्फ्ड आरबीसी, इनगल्फ्ड आरबीसी याद रखना आपको, कैरेक्टरिस्टिक होता है। सीन इन फ्रेश स्टूल, अभी अभी कोई किया है इसलिए तो फ्रेश स्टूल सैंपल ही लेते हैं, फ्रेश स्टूल सैंपल ही लेते हैं ना। आप जब पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो फ्रेश मांगा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटोमीबा हिस्टोलिटिका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया इसका एरिथ्रोफैगोसाइटोसिस। अब स्टूल सैंपल है, आयोडीन माउंट, स्टूल सैंपल प्लस आयोडीन माउंट। सिस्ट इज सीन अंडर माइक्रोस्कोप, 4 न्यूक्लियाइड है सिस्ट में, 4 न्यूक्लिएटेड सिस्ट होगा। यूनिन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट होगा तो क्रोमेटोइडल बार और ग्लाइकोजन के साथ, क्रोमेटोइडल बार और ग्लाइकोजन। वैक्यूल्स आल्सो सीन समटाइम, ठीक है। अब कल्चर क्या होता है, पीसीआर होता है, फिलिप्स मीडिया, क्रेग मीडिया, रॉबिन्सन मीडिया और पीसीआर और पीसीआर भी करते हैं। पीसीआर से ट्रिक भी हो गया और पीसीआर भी करते हैं। अब नेग्लेरिया फॉलोरी, तो इसको आप ऐसे याद रखें। इन्फेक्टिव फॉर्म यहाँ अमीबॉइड फॉर्म हो गया, यहाँ अमीबा ओरिजिनल रूप दिखा दिया, अमीबा ओरिजिनल रूप दिखा दिया, ठीक है ना। तो अमीबॉइड फॉर्म में ही क्या हो गया, ये इन्फेक्टिव। ट्रोफोजॉइड फॉर्म बना था, ट्रोफोजॉइड फॉर्म, तो ट्रोफोजॉइड फॉर्म अमीबॉइड फॉर्म सिमिलर, तो ट्रोफोजॉइड जो फॉर्म होता है अमीबॉइड फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब चेंज होते रहता है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। तो अमीबॉइड फॉर्म। अब फ्लावर है, फ्लावर की खुशबू, फॉलेरी है तो उसको फ्लावर पड़वा, नेग्लेरिया फॉल लेते हैं तो नाक से अंदर जाएगा तो इंटर्स नेयर, और नेयर में जाएगा तो क्रीबीफॉर्म प्लेट होगा, वहाँ पे उसको इरोड करेगा, इरोड करके ब्रेन तक पहुँच जाएगा। अब ब्रेन में जाके क्या करेगा, पम 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 ना चुमे आज पम पम, इस टाइप से पम 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 करेगा। इरोड क्रीबीफॉर्म इंटर इंटू ब्रेन, पम प्राइमरी एमेबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस। ये जो फ्लावर था स्विमिंग पूल का था, हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग, मतलब स्विमिंग करने का उसका, इन मतलब पॉन्ड में, स्विमिंग पूल में नहीं, पॉन्ड में, स्विमिंग पॉन्ड लिख दो यहाँ पे आप, स्विमिंग पॉन्ड में वो कभी स्विमिंग किया होगा। और लैब डायग्नोसिस में यहाँ पे न्यूट्रोफिल मिलता है, याद रखना, और ट्रोफोजॉइट मिलेगा। ट्रोफोजॉइट तो बता ही दिए, ट्रोफोजॉइट, ठीक है, ट्रोफोजॉइट मिलेगा ही लैब डायग्नोसिस में। यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, इसमें लिम्फोसाइट मिलता है, कंथमीबा, कंथे कॉज कॉन्टेक्टलेस केरेटम। तो इसको ऐसे याद रखना, बाला मुठिया, मुठिया मतलब मुठिया मारना मतलब मैस्टरबेशन होता है, लड़कों को समझ में आता है। से मैस्टरबेशन से आँख की रोशनी जाती है, कॉन्टैक्ट लेंस केरेटाइटिस। अब लेंस केरेटाइटिस, मुठिया के मतलब मैस्टरबेट कर करके हवा में गंध फैला दिया, एक टाइप का सेइंग है कि मतलब हवा में गंध फैला के रखे हो, इस टाइप से हम फैला दिया हवा से लंग्स। अब हवा मतलब एरोजल रूट से लंग्स से फिर से ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन जाएगा हीमेटोजीनस स्पिरिट से, लंग्स से ब्रेन, तो यहाँ पे हवा वाला रूट नहीं जाएगा ना, हवा से सिर्फ लंग्स में गया हीमेटोजीनस, उसके बाद करवा देगा ब्रेन में गया तो इंसेफ्लाइटिस, और वो ग्रैनुलोमैटस होगा, ग्रैनुलोमैटस इंसेफ्लाइटिस। इवन दो ऑप्टिक रूट ऑप्टिक रूट भी जा सकता है। लैब डायग्नोसिस पहले ही बता दिया था, लिम्फोसाइट होगा उसका, और यहाँ सिस्ट और ट्रोफोजॉइट दोनों होगा। इसके ऊपर में क्या था, सिर्फ ट्रोफोजॉइट था, और सिस्ट और इसमें क्या था, इंटोमीबा हिस्टोलिटिका में दोनों था। इनफैक्ट सिस्ट तो यहाँ पे वो था, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट तो इन्फेक्टिव फॉर्म था, ठीक है। अब फ्री लिविंग अमीबा जो है दोनों, नेग्लेरिया फॉलरी, एकंथमीबा, बैलमूथिया, ये दोनों क्या करता है, इंसेफ्लाइटिस। नेग्लेरिया फॉलरी भी करता है, वो भी गया था कहाँ, नेग्लेरिया फ्लावर का स्मेल लेंगे तो क्रीबीफॉर्म प्लेट से सीएनएस तो गया, सीएनएस में जाके वो क्या कर रहा है, मैंने इंसेफ्लाइटिस ही कर रहा है, प्राइमरी एमीबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है बस जियार्डिया लैम्बिलिया, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 और वीडियो लगेगा, मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा।